दोस्तों, आप लोगों ने डंकी फिल्म देखी होगी। डंकी के अंदर शाहरुख और उनके जो कई फ्रेंड्स हैं वो असाइलम लेना चाहते हैं। वो जाते हैं कि हम लोग यूके के अंदर, ब्रिटेन के अंदर चले जाएं, क्योंकि आज आप देखते हैं कि पंजाब हरियाणा के अंदर एक क्रेज लगा हुआ है कि हम लोग फॉरेन के अंदर सेटल हो जाएं। यहां तक कि उनके घरों के ऊपर एक प्लेन का डिजाइन जो है वो बना रहता है कि देखो हमारा बेटा जो है वो यूके, ब्रिटेन के अंदर, लंदन के अंदर रह रहा है, कनाडा के अंदर रह रहा है। ऐसे अलग अलग देशों के अंदर वो बसना चाहते हैं। लेकिन रिसेंटली एक रिपोर्ट जो है वो सामने निकल कर आई है जिसमें यह बताया गया है कि असाइलम लेना अब भारतीयों के लिए बहुत ज्यादा टिपिकल हो चुका है। यहां तक कि जो असाइलम्स हम लोग लेते हैं यूके के अंदर, खासतौर पर कनाडा जो कि बहुत हम लोग कहते हैं कि बहुत इफेक्टिव जो है वो कंट्री है, ऐसे कई कंट्रीज के अंदर रिसेंटली अब एक रिपोर्ट निकल कर आई है जिसमें बताया गया है कि अब असाइलम लेना आसान नहीं होगा। खासतौर पर यूएस और यूके की बात है। एक सर्वे जो है वो किया गया, एक रिपोर्ट सामने आई जो कि 15 कंट्रीज को लेकर थी। उसमें इंडियन जो सिटीजन्स हैं इनको वहां पर एंट्री नहीं मिल पा रही है। इतने सारे पेंडिंग केसेस हो चुके हैं, बहुत सारे लोग जो हैं वो वेटिंग के अंदर हैं कि उनको एंट्री मिले यूएस और यूके के अंदर। लेकिन हमको थोड़ी सी परेशानी आ रही है कंपेयर टू पाकिस्तान, ईरान, बांग्लादेश, चाइना। इनको भी हम लोग अगर कंपेयर करें तो उनसे ज्यादा परेशानी आज इंडियंस को आ रही है। खैर देखते हैं कि लेकिन आखिरकार होता क्या है, उसके बारे में आप लोगों को बताता हूं। द राइजिंग नंबर ऑफ इंडियन वॉक-इन्स एंड असाइलम सीकर्स इन यूएस एंड यूके। हम लोग अगर असाइलम लेना चाहते हैं तो हम लोग यूएस और यूके की तरफ रुख करते हैं, लेकिन ऑलरेडी जो है वो इतना ओवरबर्डन हो चुका है, इतने बैकलॉग्स हो चुके हैं कि आज उनको केसेस को कंप्लीट करने के अंदर काफी प्रॉब्लम आ रही है। केसेस कितने ओवरबर्डन हो चुके हैं इसके बारे में हम लोग फैक्ट्स की बात करेंगे। हम लोग देखेंगे कि आखिरकार ऐसे कौन कौन से देश हैं जिनको हमसे ज्यादा रिकॉग्नाइज जो है वो किया जाता है यूके एंड यूएस के अंदर। लेकिन उससे पहले 6 सितंबर से हमारा ये सेशन शुरू हो रहा है। मैं आप लोगों को कहूंगा वाकई में आप अपने स्टडीज के अंदर, बिजनेस के अंदर या जिस भी आप एक्टिविटी के अंदर, स्पोर्ट्स के अंदर अगर अच्छा करना चाहते हैं तो आप इस चैनल के साथ में जरूर जुड़िएगा। हम लोग 6 सितंबर से इसके अंदर एडवांस टेक्निक जो है उसको लेकर चलेंगे, साथ में ही स्पेशल प्रॉब्लम सॉल्विंग सेशंस हम लोग लेके चलेंगे। मेरा ये मानना है कि आप लोगों को एक बार इसको जरूर कंप्लीट करना चाहिए। इससे आप लोगों का फोकस, कंसंट्रेशन वो तो इंक्रीज होगा ही, साथ में आप लोगों को ये लगेगा कि वाकई में हम लोगों के अंदर भी विल पावर है। आई कैन डू एनीथिंग। आप लोगों के अंदर वो जिज्ञासा कुछ कर गुजरने की जो है वो जरूर आएगी। तो चैलेंज कूपन कोड आप लोग को यूज करना है जिससे डिस्काउंटेड प्राइस में आप लोग को अवेलेबल होगा। आप लोग कॉम्बो कोर्स के साथ में जो है जा सकते हैं। हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी और साइंस के लिए हमारा एक बैच जो है ऑलरेडी रनिंग के अंदर है। 4 PM पर हमारी लाइव क्लास होती है। आप लोग इस बैच के साथ में जुड़िए वनडे एग्जाम्स के लिए। चलिए सबसे पहले हम लोग फैक्ट की बात करेंगे। इंडियंस स्टैंड द लीस्ट चांस 6 to 9%। भारतीय जो हैं उनको अगर असाइलम लेना है यूएस और यूके के अंदर तो सबसे लीस्ट चांस है 6 to 9% का। बहुत कम चांस होता है। मान लीजिए कि 100 लोग जो है वो यूके और यूएस के अंदर जाना चाहते हैं, उनमें से केवल 6 ही लोगों को यह मौका मिल पाता है। लेकिन बाकी मौका किसके पास में जा रहा है, इसकी अपॉर्चुनिटी किसके पास में जा रही है? 15 जो कंट्रीज हैं जो कि असाइलम सीकर्स कंट्रीज हैं, इनका एक रिपोर्ट जो है वो सामने आई और उसमें बताया गया कि चाइना को सबसे ज्यादा, यहां पर देखिए चाइना जो है सबसे ज्यादा तो नहीं है, वैसे ईरान है। चाइना जो है उसके 18 to 24%, पाकिस्तान को 53 to 55% और ईरान के चांसेस जो है वो 77 से लेकर 86% तक होते हैं। इंडियंस के चांसेस कम हो चुके हैं। क्यों हो चुके हैं, उसका रीजन क्या है? आज इंडिया के अंदर कई सारे जो डिस्प्यूट्स हैं वो हमको देखने को मिलते हैं। डिस्प्यूट इन द सेंस, मणिपुर की घटनाएं आप लोग देख लीजिए। अभी वेस्ट बंगाल के अंदर डॉक्टर का जो रेप हुआ है उस चीज को आप लोग कंसीडर कर लीजिए। इससे पहले किसानों का आंदोलन हुआ था। ऐसी जो घटनाएं हैं वो बेसिकली इंटरनेशनल लेवल पर हमारी जो इमेज है उसको कहीं ना कहीं डैमेज करती हैं। अब हम लोग इस डिलेमा के अंदर रहते हैं कि यार इससे फर्क क्या पड़ता है, मोदी जी कर रहे हैं ना। ये बात केवल किसी भी एक पॉलिटिकल लीडर की नहीं है, ये बात है ओवरऑल हमारे इंडिया के इमेज की बात है कि हम लोग इंटरनेशनल लेवल पर किस तरीके से इमेज को क्रिएट कर रहे हैं। चाहे फिर वो कोई भी पार्टी हो, कोई भी पॉलिटिकल जो है वो हमारे पास में आए, लेकिन हम लोग ये चाहते हैं कि इंटरनेशनल जो है वो हमको अच्छा रिकॉग्निशन मिले। पहले भी हम लोगों ने अच्छा काम किया है, अभी भी कर रहे हैं, आगे भी करेंगे। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आ रही है कि हमको जो असाइलम का जो परसेंट है वो काफी गिरता जा रहा है। इससे इंडियंस जो बाहर जाना चाह रहे हैं उनकी जो संख्या है वो काफी कम हो चुकी है। अब बेसिकली बात क्या है, ड्यूरिंग द 2019 to 2023
2019 से लेकर 2023 के बीच में 300 इंडियंस वर ग्रांटेड असाइलम और लीव टू रिमेन। 300 जो इंडियंस है केवल उनको ही असाइलम मिला था। यहां पर ड्यूरेशन आप लोग देख सकते हैं, 4 साल के अंदर केवल 300 इंडियंस जो है उनको ही असाइलम दिया गया था। असाइलम वर्ड को भी आप लोग समझना होगा पहले आप लोगों को, असाइलम होता क्या है। एक तो आप लोग वीजा लेकर वहां पर पहुंचते हैं, वो कंडीशन नहीं है इसके अंदर। उसके अलावा डंकी जो आप प्रोसेस देखते हैं शाहरुख खान की उस फिल्म के अंदर, देखिए जो असाइलम लिया जाता है, जैसे आज हम लोग बात करते हैं, मैं भूल गया हूं, जो ऑस्ट्रेलिया का वो व्यक्ति था जूलियस असांजे। जूलियस जो था उसने विकिलीक्स के कई सारी फाइल्स जो था उसको डिस्क्लोज किया था। डिस्क्लोज करने के बाद उसने ये बताया था कि अफगानिस्तान के अंदर किस तरीके से यूएस ने अपनी आर्मी को भेजकर वहां के सिटीजन जो हैं उनके ऊपर किस तरीके से किए हैं। तो ये सारा जो है वो डेटा लीक किया था और फिर असाइलम जो है वो लिया गया था किसके द्वारा, असांजे के द्वारा। तो ये बेसिकली क्या है, एक असाइलम का तरीका है विदाउट एनी वीजा। तो वही हम लोग बात कर रहे हैं कि 300 इंडियंस जो है उनको ही वहां पर क्या है परमिशन दी गई थी। इतना कम नंबर है, जबकि जो चाइना है 24 to 18%, बांग्लादेश देख लीजिए, सब हमसे आगे हैं। इंडिया जो है वो काफी पीछे है इस चीज के अंदर, क्योंकि एक परमिशन जो है वो इंडिया को नहीं मिलती है। इन 2023 द यूके मैनेज टू रिड्यूस इट्स असाइलम बैकलॉग 28%। बेसिकली क्या होता है कि जब भी आप किसी देश के अंदर असाइलम लेने के लिए जाते हैं तो असाइलम लेने के आपको एक प्रोसीजर को फॉलो अप करना पड़ता है। उस प्रोसीजर के अंदर कई एजेंसीज जो है उससे कॉन्टेक्ट करना पड़ता है। अगर जैसे एजेंसीज मतलब ट्राइब्यूनल्स जो होते हैं, तो ट्राइब्यूनल्स जो होते हैं उनको आपको कंफर्म करना होता है। अगर वो ओके करती हैं तो उसके बाद में गवर्नमेंट ओके करती है। लेकिन जो ट्राइब्यूनल्स हैं अगर उन्होंने कैंसिल आउट कर दिया तो फिर आपका आगे का प्रोसेस खत्म हो जाता है। लेकिन जो बैकलॉग के अंदर केसेस चल रहे थे, जो वेटिंग के अंदर थे, यूके ने 28% जो है वो बैकलॉग को क्लियर किया। 90 but over the 95,000 applications still awaited an inertial decision last December of these। तो ये बेसिकली लगभग अब भी देखिए कि 95,000 जो लोग हैं वो भी वेटिंग के अंदर हैं कि कब जो है उनका बैकलॉग क्लियर होगा। अराउंड 61% हैड वेटेड फॉर मोर देन 6 मंथ। 6 महीने से 61% लोग जो है वो केवल वेट ही कर रहे हैं कि कब उनका असाइलम का जो एप्लीकेशन है वो क्लियर होगा। अब क्या होता है कि वो ट्राइब्यूनल को कांटेक्ट करते हैं। सबसे पहला प्रोसीजर होता है कि वो अप्रोच करते हैं किसी ट्राइब्यूनल को, और ट्राइब्यूनल को अप्रोच करने के बाद अगर उसने ओके किया है तो फिर क्या होता है, जैसे हम लोग यहां बात कर रहे हैं, फिर वो सेकंड स्टेप होती है कि वो अपर ट्राइब्यूनल के अंदर जाते हैं। और जैसे ही अपर ट्राइब्यूनल के अंदर जाते हैं, अगर वो फेल हो जाता है, इफ ऑल फेल्स, अगर वो फेल हो चुका है तो फिर उनके पास में एक और स्कोप है, और वो स्कोप है जुडिशियल रिव्यू का कि भाई हमारा असाइलम जो है वो कैंसिल क्यों किया गया। तो अगर कोई असाइलम लेना है तो ट्राइब्यूनल से उनको गुजरना पड़ेगा। अगर फेल होता है तो फिर आपको जुडिशियल रिव्यू की तरफ जाना पड़ेगा। ये कुछ डेटाज मैंने आप लोग को बताए हैं। अब इन द यूएस वन कैन सीक असाइलम आइदर अफर्मेटिव और डिफेंसिव। इसके अंदर एक प्रॉब्लम हो गई है। यहां पर क्या है प्रॉब्लम? प्रॉब्लम यह है कि आप अपने असाइलम के लिए डिफेंड करते हैं कि मुझे जो है वो असाइलम मिलना चाहिए, मैं फलाना देश से हूं, मुझे यहां पर असाइलम मिलना चाहिए। अब उस असाइलम के लिए आप जो है वो अपने कई सारे फैक्ट सामने रखते हैं, लेकिन आपको डिफेंस करते हुए भी आपको बैकलॉग के अंदर डाल दिया जाता है कि ठीक है वेट कीजिए, हम आपको जवाब जो है वो देकर बताएंगे। ऐसे कई सारे जो दावपेच है वो होते हैं। अब देखिए यहां पर क्या है, एक्चुअली में सक्सेस रेट जो है वो 15% के नीचे रहती है। 100 लोगों ने अप्लाई किया है तो लगभग 15 ही लोग जो है, उससे भी कम लोगों को ही वहां पर असाइलम मिल पाता है। और ये प्रोसेस जो है वो बहुत धीरे धीरे चलता है, बहुत धीरे धीरे चलता रहता है ना, काफी टाइम टेकिंग प्रोसेस है। इसके बाद में अगर हम लोग असाइलम्स की बात करें तो द नंबर ऑफ द पेंडिंग केसेस इन्वॉल्विंग इंडियन नेशनल्स जंप्ड फ्रॉम द 2017 के अंदर 10,851, 10,851 जो है 2017 के अंदर थे, फिर वो जंप किया। ये केसेस हैं, इनको सक्सेसफुल रेट नहीं मिल रही है, केवल केस हैं। इतने केस जा रहे हैं जो है वो हर साल जा रहे हैं। 2022 के अंदर 32,000 के आसपास और 2023 के अंदर लगभग 53,000 इतने केसेस जो है वो उनके पास में जा रहे हैं, और वो केवल और केवल वेट कर रहे हैं कि हमारा नंबर जो है वो कब आएगा। इस तरीके से तो असाइलम जो है वो बेसिकली अब धीरे धीरे जो है उनका बर्डन बढ़ता जा रहा है। हम लोग ये भी कह सकते हैं कि ये जैसे आज आप देखिए कि बांग्लादेश के अंदर जो कुछ चल रहा है, तो असाइलम का जो बर्डन है वो तो इंडिया के ऊपर भी बना हुआ है। कई लोगों ने बॉर्डर क्रॉस करने की वहां पर कोशिश की। हमने बीएसएफ को वहां पर तैनात किया कि जिनके पास में प्रॉपर डॉक्यूमेंट है वही जो है वो क्या कर सकते हैं, यहां पर आ सकते हैं, इंडिया के अंदर आ सकते हैं। अब देखिए एक दो चीज मैंने आपको बताई, डिफेंसिव असाइलम और एक है बॉर्डर इंटरप्रेशन। तो इनकी संख्या ज्यादा है। जैसे भी बांग्लादेश के अंदर हुआ तो वो इस कैटेगरी के अंदर आ जाएगा, बॉर्डर क्रॉस करके जा रहे हैं।
डिफेंसिव, मतलब उनके पास में कुछ जो है वो डिफेंस करने के लिए कि देखिए इसलिए हम लोग असाइलम ले रहे हैं, असांजे वाला केस था। तो वो बेसिकली दो टाइप से हम लोग इसको डिफाइन कर सकते हैं, डिफेंसिव एंड बॉर्डर इंटरप्रिटेशन के नाम से हम लोग इसको कर सकते हैं। तो अब कुल मिला के बात यह है कि भारत के लिए थोड़ा सा मुश्किल हो चुका है। ब्रेक्जिट का आप लोगों ने नाम सुना होगा। ब्रेक्जिट क्या होता है? मतलब ब्रिटेन जो था, ब्रिटेन वो यूके से एग्जिट हुआ था। यूके के अंदर पहले ब्रिटेन आया करता था, सॉरी, ये बेसिकली क्या था कि यूके से ब्रिटेन से वो एग्जिट हुआ था, उसको हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं, ब्रेक्जिट हम लोग कहते हैं। अब बेसिकली इसमें यूएस और यूके वीजा हैज बिकेम द इजियर फॉर इंडियन सिंस ब्रेक्जिट। तो ब्रेक्जिट जब हुआ था 2016 के अंदर, उसके लिए, उसके बाद में हमारे लिए थोड़ा सा इजी हो गया था कि हम लोग असाइलम जो है वो आसानी से ले सकते हैं। लेकिन आज आप पंजाब के अंदर देख लीजिए, आज आप हरियाणा के अंदर देख लीजिए, हर किसी कंट्री में, न्यूजीलैंड को जब आप लोग देखेंगे, न्यूजीलैंड का डाटा उठाएंगे तो हरियाणा के लोग बहुत ज्यादा है वहां पर रहने वाले, है ना, बहुत ज्यादा लोग जो है वो रहते हैं और बेसिकली क्रेज सा उनके अंदर बना हुआ है। तो इंडिया का जो असाइलम रेट है, असाइलम की सक्सेस की जो रेट है वो गिर चुकी है। बाकी जैसे पाकिस्तान है, चाइना है, बांग्लादेश है, इनको आसानी से वहां पर असाइलम मिलता है। तो भारत का कहीं ना कहीं इंटरनेशनल लेवल पर एक छोटी सी छवि जो है उसको और भी इंप्रूव करने की आवश्यकता है। जो हमारे डोमेस्टिक लेवल पर जितने भी ये आज दंगे वगैरह होते हैं, ये एक पूरा कंक्लूड होकर इंटरनेशनल लेवल पर हमारी इमेज को क्रिएट करता है। तो आज हमें क्या जरूरत है कि हम लोग डोमेस्टिक लेवल पर बहुत अच्छी इमेज जो है वो क्रिएट करें और ये डिस्प्यूट जो होते हैं, जितने भी आप लोग घटनाएं देखते हैं, ये कम से कम हो, ठीक है, और तब जाकर हमारी इंटरनेशनल लेवल पर एक इमेज जो है वो बहुत अच्छी बन पाएगी। चलिए, तो ये 6 सितंबर से हमारा एक चैलेंज जो है वो शुरू हो रहा है, तो आप लोगों को जरूर इसको एक्सेप्ट करना चाहिए और इसमें कूपन कोड आप लोगों को चैलेंज यूज करना है, जिससे आप लोगों को डिस्काउंट प्राइस में अवेलेबल हो जाएगा। मिलते हैं आप लोगों से अगले सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।